गांव में भी मान लो पहली आईआईटी होने के कारण गांव में भारी खुशी है। ये मैट्रिक्स सरताज मानी जाती है सीकर में आईआईटी के लिए, और फिर मैट्रिक्स के चर्चे भी हैं कि इतनी अच्छी रैंक से मैट्रिक्स लाता है। अगर मार्क्स कम भी आते थे तो फिर मम्मी कहती थी कि कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आ जाएंगे, हम तेरे को कुछ कह थोड़ा ना रहे हैं तो किस बात की टेंशन ले रही है, नहीं होगा तो हम हैं ना तेरे साथ, माँ बाप होने चाहिए बस साथ में। सगड़ा बहन राम राम, खबरलोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल जेई एडवांस को अपना रिजल्ट आयो है और बीमे ही गोठ गांव रौनक मान जो अपने साथ है, रौनक मान एक मैंने सफलता हासिल करी है और जटाऊ परिवारों बातचीत करी है तो निकल के आ रही हो कि पहली या गांव की लड़की है जो कि आईआईटी के लिए सिलेक्ट हुई है। बातचीत कर से पूरी फैमिली मेरे साथ है, बंका दादाजी, पिताजी, माताजी और बंका बड़ी मम्मी ही वह भी अपने साथ ही जानकारी ले से कि तरीकाओं तो रौनक तैयारी करती के तैयारी करने को शेड्यूल हो और परिवार को की तरीकाओं के सहयोग रहतो। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो बिग मैन पूरी जानकारी जो था मिल जाएगी। रौनक सब पहले तो खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। के शेड्यूल रहतो थारो तैयारी करने को और कद्दू यह चीज़ प्लान करी कि मन आईआईटी में ही जानो है? मैंने 7th 8th में ही सोच लिया था कि मुझे जाना है तो आईआईटी में ही जाना है, क्योंकि आसपास सुनते थे कि आईआईटीएंस ऐसे होते हैं, आईआईटीएंस ऐसे होते हैं, तो मैंने ठान ली थी कि मुझे भी देखना है आईआईटी में जाके कि आखिर आईआईटी में ऐसा क्या है कि लोग उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। तो कढ़ाओं की तैयारी करी थी? पहले तो 10th तक तो मैं लोकल सिंगाना स्कूल में ही पढ़ी थी, फिर 11th में मैं कोटा चली गई थी। 12th तक मैंने वहाँ पे तैयारी की, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो तो गया था, अच्छी रैंक नहीं आई थी, इसलिए फिर मैंने ड्रॉप ईयर में मैट्रिक्स को चूज़ किया और फिर वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली टीचर्स की, उस कारण मेरा जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल जी तरीका देखा या सफलता हासिल करी है, रैंक भी ये बनाई है। जो पढ़ाई को के शेड्यूल रहते हो तैयारी करी, क्योंकि एक लंबो पीरियड और फिर देखा कि जेई एडवांस काफ़ी टफ ही चीज़ ने मान के चले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो एक सपनों लेके जाए ही लेकिन सफल हो कौन पाए, तो की तरीकाओं थे ये चीज़ ने करी या चीज़ में जानना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जब मैं 11th में गई थी तो कुछ महीनों तक तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मेरे एकदम ऊपर के जाता था, क्योंकि स्कूल का लेवल और एकदम कोचिंग का लेवल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर मतलब थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन हाँ टीचर्स का भी सपोर्ट रहा काफ़ी। मम्मी पापा अगर मार्क्स कम भी आते थे तो फिर मम्मी कहती थी कि कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आ जाएंगे, हम तेरे को कुछ कह थोड़ा ना रहे हैं तो किस बात की टेंशन ले रही है, नहीं होगा तो हम हैं ना तेरे साथ, माँ बाप होने चाहिए बस साथ में। बिल्कुल सिक्कर थी गया। हाँ। तो मैट्रिक्स ही क्यों चूज़ करी? देखिए मैट्रिक्स सरताज मानी जाती है सीकर में आईआईटी के लिए, और फिर मैट्रिक्स के चर्चे भी हैं कि इतनी अच्छी रैंक से मैट्रिक्स लाता है, इसलिए चूज़ किया मैंने। बिल्कुल। और गांव छोटो सो गांव गोठ आपने बुहाना जो पंचायत समिति लागे बैठाऊँ को सिंघाना पंचायत समिति लागे तहसील आपने बुहाना है, तो बैठाऊँ देखा कि कोई ना बैठाऊँ आइडल मान के चले कि मन बी की तरीका या फिर जिस तरीका थे बता रहे हो कि आईआईटी एक दिमाग में गुजरी नहीं। मोस्टली देखा कि डॉक्टर की तैयारी, पीएमटी की तैयारी जो लड़की कर रहे हैं, बायोलॉजी जो ले ली ही, पर थे सिर्फ आईआईटी क्यों? देखिए मेरे बड़े भैया थे, मेरे बड़े बाबा के बेटे, वो भी पहले उन्होंने भी इसी की तैयारी की थी, तो फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर मेरे को चलना था कि मेरे को भी भैया की तरह कुछ करना है। आज वो दिल्ली सेक्रेटरीट में है। बिल्कुल। पढ़ने को के शेड्यूल थारो रहते हो की तरीका कोचिंग के बाद में या फिर जो घर की तरीका तैयारी करता हूँ? ऐसे तो मैंने कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया था, मेरा बस इतना रहता था कोचिंग में जो पढ़ा है वो रिवाइज़ करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है जेई के लिए, कि होमवर्क आप पूरा कर रहे हो ना तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। घरा तैयारी करने को कितना के घंटा कुछ फिक्स कौन करे, लेकिन फिर भी होमवर्क कंप्लीट करके रिवाइज वगैरह तो के जो एक शेड्यूल मैं चाहूँ कि दिन भर को अगर बता दिया जाए कि सुबह उठने के बाद में कोचिंग वगैरह ही या जिस दिन टेस्ट हो तो की तरीका में भी तैयारी करी जाती? देखिए सुबह मेरी कोचिंग होती थी मैट्रिक्स में 7 बजे से 1:30 बजे तक, फिर आके खाना पीना और फिर थोड़ी सी देर में रेस्ट करती थी और फिर पढ़ना शुरू करती थी। रात के 10-11 बज जाते, कभी 12 बज जाते थे, तो फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठ के फिर कोचिंग के लिए तैयार हो जाती थी। बिल्कुल। टेस्ट में की तरीकों परफॉर्मेंस रहती, क्योंकि थे बता रहे हो कि कोटा भी तैयारी करी, लेकिन सिक्कर आने के बाद में कितों की इम्प्रूवमेंट थी खुद में मान के चला कि जो टेस्ट में परफॉर्मेंस ही भी कितों के डिफरेंस आए हो मैट्रिक्स ज्वाइन करने के बाद?
देखिए कोटा में मेरी फ़िज़िक्स काफ़ी ख़राब थी, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म काम था। लेकिन सीकर जाने के बाद मेरे फ़िज़िक्स की फ़ैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ैकल्टी थी, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, फ़िज़िक्स मेरे को भी समझ में आ सकती है। पहले मेरे को नहीं लगता था कि फ़िज़िक्स मेरे को कभी आएगी लाइफ में समझ में। लेकिन वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। कोई डाउट होता था तो वो अच्छे से समझाते थे। ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो क्लास है, क्योंकि जिस तरीके बता रहे थे आईआईटी के लिए आपने मैट्रिक्स ने टॉप मान के चलो जाए तो पूरा बैच हो बिक मैंने कहीं को डिस्कशन वगैरह था रहते हो कि कभी ग्रुप डिस्कशन या टेस्ट के बाद में एक दूसरा हूँ कि तरीका हूँ, मतलब कहीं कोई समस्या आती तो भी कैसे समाधान निकालो जाता हो? जैसे टेस्ट हो जाता था तो फिर हमें OMR पे होता था हमारा टेस्ट, लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गया था, तो फिर हमें टेस्ट पेपर मिल जाता था उसी दिन। तो फिर हम अगले दिन कोई भी डाउट होता, पेपर पूरा एनालाइज करना होता था। पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें हमारी मिस्टेक्स का पता चलता है कि हमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो सब पता चलता है। फिर हम टीचर से अगले दिन पूछ लेते थे कि सर इस क्वेश्चन में ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, वो सब। तो एक चीज़ देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता हर कोई को हासिल कर पावे थे सफल होया हो के मैसेज बाय स्टूडेंट देना चाहोगा जो तैयारी कर रहे हैं कि टेस्ट या एग्ज़ाम या भी दौरान की तरीका खुद ने स्टेबल रखें कि आराम जो एग्ज़ाम के टाइम पर चीज़ क्लियर करी जा सकें? देखिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन का, उससे सबसे ज़्यादा दूरी बनाई रखनी चाहिए और किताबों को दोस्त बनाना है। और फिर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमेशा होमवर्क कंप्लीट रखना है, बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। और फिर टेस्ट जो होता है वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। 11th में मेरे यही प्रॉब्लम थी कि मैं टेस्ट एनालाइज नहीं करती थी, उस कारण मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता था। लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि टेस्ट एनालाइज करना कितना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, रौनक को जो बात कर रहे हैं आल के अलावा रौनक की कोई हॉबीज़ ही जो कि भाई पढ़ने के दौरान वह भी कंप्लीट पूरी करता या की तरीका हो जैसे फ़ोन बता रहे हो कि फ़ोन दूर रहना है तो की तरीका फ़ोन दूर रह पाता? क्योंकि आज देखा कि घर के माइन हर एक आदमी का फ़ोन जरूर है, सोशल मीडिया में सब कनेक्टेड थे, खुद कहीं दूरी बनाई और खुद की हॉबीज़ ने कैसे पूरी करता? देखिए फ़ोन तो पेरेंट्स चाहे साथ रहें चाहे ना रहें, खुद में होना चाहिए कि हमें फ़ोन नहीं देखना। अब दूसरा कब तक कितनी देर तक आपका ध्यान रखेगा कि है ना फ़ोन ना देखें, वो तो खुद में होना चाहिए ना कि है ना हमें आईआईटी में जाना है तो फिर हमें फ़ोन नहीं देखना, ये दुश्मन है एक तरीके से हमारे लिए। इसलिए फिर फ़ोन तो खुद से ही होना चाहिए कि नहीं देखना। हॉबीज़ को कैसे पूरा करते हो? हॉबीज़ तो एक तरीके से रह ही गई थी। क्योंकि दोस्तों देखा कितो टफ जिस तरीके से तैयारी करी जाए, जो लोग सफल मैन हुए हैं कति मेहनत, रौनक जो 3 साल की मेहनत करके, क्योंकि एक छोटा सा गांव निकल के आए हैं, लगातार कंटिन्यू तैयारी करी, परिवार को सपोर्ट रही हो भी की बदौलत आज देख पा रहे हैं कि ये सफलता हासिल करी है। अभी रौनक का पिताजी ही बहु व्यापा जानकारी लगा कि उम्मीद ही कि रौनक करेक्ट कर पाओगी? वो तो विश्वास तो था, लेकिन ये नहीं था कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएगी। ये अभी अगली बार पक्का कर लेगी। तो प्लान बी के लेके चल रहा है कि चलो आईआईटी नहीं हुई तो फिर के आप रौनक न करो? इसमें नहीं, आईआईटी मैं तो आईआईटी के लिए सिर्फ आईआईटी होगी करनी है तो आईआईटी करनी है। यही था। बिल्कुल दादाजी ही सर तारो परिचय मैं चाहूँ करवा दिया। जी मैं एक्स हवलदार शीशराम आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। हमारी पोती के लिए इतने और गांव में भी मान लो पहली आईआईटी होने के कारण गांव में भारी खुशी है। हाँ। और हमारे जो 65-70 घर हैं इनमें तो भारी खुशी है। रिजल्ट के बाद में ही खुशी को माहौल है? नहीं, रिजल्ट क्या वो पहले हमारे को तो पता चलेगा था पहले ही। अच्छा पहले ही पता चला? हाँ हाँ, क्यों मेहनत करती थी, जब देखते थे हम। हाँ। इससे टेलीफोन पर बात करते थे, बेटा कैसे, बोल नहीं दादाजी बिल्कुल सही हो। तो क्या है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है। और एक दिनों रौनक को बात होती है? रौनक से 15 दिन 20 दिन 10 दिन से बात होती रहती। मोटिवेट करता थे कि तरीका कि भाई बेटी नाम रोशन करना है आईआईटी के अंदर तो या देख ले कि दिन रात एक करना पड़ेगा, कम से कम 20 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और फिर इसकी मम्मी थी इसके पास में, तो क्या है कि परिवार का मेंबर करना रहने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसने मान लो इतने पहली दफ़ा में इसने ये काम किया है तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। गांव में खुशी की बात है, तहसील में है, डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान के अंदर है। तो हम तो
आगे के चाहो, आगे के रौनक, आगे के करे, चलो आईआईटी क्रैक कर ली, एक जो सपनों है वो तो पूरा को अब आगे की उम्मीद है कि के करे रौनक? अभी रौनक तो मतलब नाम ही रौनक है, तो फिर तो ये कुछ भी कर सकती है। क्यों इनका तो मान लो रौनक लगातार फैला रही है पूरा जो है ना। हाँ, क्यों मैं तो सबसे छोटी बच्ची थी जब से देख रहा हूँ इसको कि बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट और बोलने चालने में, बैठने उठने में, हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करने में ये बहुत। सारी तो कुछ अलग ही उम्मीद है ना कि रौनक वो सपनों पूरा करे, वो के मैं वो जानना चाहूँ भाई। सपनों तो क्या आगे, हम तो यह जाने कि बहुत बड़ी अधिकारी बने इस गांव के अंदर। क्यों, वैसे तो इनका लगाव मामा से भी है, क्यों गलडाना के अंदर बहुत आईएएस आईपीएस जो डॉक्टर फॉक्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ तो इसके मतलब ब्लड के अंदर तो वो है ही है वो। और फिर इसकी मतलब मदर है, ये भी मतलब पढ़ी लिखी है, तो इसने भी मतलब बहुत। और बाकी जो इसका बाबा है, सबसे बड़ा श्रेय तो इसका है, जो घर पर खाना भी बनाता था और पूरा काम मतलब करता था। क्यों? बिल्कुल दोस्तों, परिवार काफ़ी खुश है जब यह सफलता हासिल करी है, जदू रिजल्ट आयो है। रौनक का मम्मी ही जो कि एक अहम योगदान जो मान के चला कि पेरेंट्स को के योगदान रहे, वो वहाँ का मम्मी के मैंने निभायो है। मैं बहु भी जरूर जानकारी लूँगा, क्योंकि सौ ज़्यादा ख्याल यही रखता और काफ़ी टाइम भी आके सगे रिया ही की तरीका रौनक को ख्याल रखो जातो कि जो एक सौ बड़ी चीज़ की हेल्थी डाइट की तरीका थे मेंटेन करता। मैं तो ज़्यादा खाने पीने को ही है को रखती, या थोड़ी खाने पीने के लिए थोड़ा पीछे सरकती। वो बात पर हमारी कई बार लड़ाई भी हो जाती कि अगर बेटा एक अगर बीमार हो गए ना, तो बेटा पढ़ कौन पाओगी, एक दिन भी अपसेंट होगी तो फिर एक महीने पीछे चली जाएगी, मतलब आया करके। और कई बार क्या है कि कहती मम्मा, कई बार टेस्ट में नंबर कम भी आ जाया करता, मतलब ऊपर नीचे या हो जाए, तो कहती मम्मी मेरे फिजिक्स कम समझ में आ रहे, मतलब मैं कोटा ही पहले के साथ, तो कहती कि मम्मी मेरे फिजिक्स थोड़ा कम समझ में आ रहा। पर मैं कहती अरे बेटा तेरे में बड़ी ताकत है कि तू कर सके है आईआईटी। सिक्कर को प्लान जब थे करो तो फिर सिक्कर में क्यों या सोचो कि अपन मैट्रिक्स में ही जानो है? मैट्रिक्स को तो मैं नाम कोटा में भी सुने हो कि शेखावाटी में जब कोचिंग है तो कोटा आने की जरूरत ही को ना। सिक्कर में भी एक बहुत अच्छी कोचिंग है। फिर एक मतलब 12th के साथ एंड दियो तो कुछ अच्छी रैंक कौन बनिएगी। बाद में मैं बोली बेटा अपन मैट्रिक्स में चलेंगे। मैट्रिक्स का मैं कोटा में भी नाम सुनती थी, तब आईआईटी के अंदर मतलब मैट्रिक्स ही एक है जो बच्चों को बहुत आगे पहुंचाती है। गांव में कहने को के माहौल है, अब के पूछन आ रहे हैं लोग, राय लेने के लिए आ रहे हैं कि भाई जिस तरीका हूँ रौनक क्या सफलता हासिल करी अभी के बाद। उनके बाद में तो मैं तो नहीं कहा कि भाई अगर आईआईटी के लिए बच्चे को जाना है तो मैट्रिक्स में ही चले जाओ, इससे अच्छी कोई कोचिंग नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ और कि एग्जाम जब होनी ही फाइनल जब एग्जाम ही बीऊ पहली रौनक ने थे की तरीका संभालो की सारा संभाल करी वो में तो मतलब मैं 10 दिन पहले तक ही है, बाद में मैं बिल्कुल है पास में रही, मतलब छोड़ी को ना बिल्कुल भी। और मैं कहती बेटा घबराने की ज़रूरत को नहीं, अपना आईआईटी में हो जाएगा। और एक के ऊपर अपना कब्जा है, मेंस के ऊपर पूरा उसमें अपनी 99.31 है और इसमें भी अपना होगा। तो थोड़ा इसका ये तो हुआ कि पहले दिन इसको थोड़ी नींद नहीं आई, फिर मैंने इसको जैसे तैसे करके सुलाया, मतलब इसको 2 बजे तक नींद नहीं आई। फिर बोली कि मम्मी क्या करें नींद नहीं, मैं बोली आ जाएगी बेटा आ जाएगी। फिर मतलब इसको 2:30 बजे नींद आ गई और जो हम चाह रहे थे वो इसने कर दिया। फिर तो रौनक के जो 10वीं 12वीं बिग मैन कता के नंबर बनता, कता के परसेंटेज वो टाइम कहने की परफॉर्मेंस आगे रहती? 10वीं में तो 95 था और 12th में 94। हाँ कम होगा तो जिस टाइम था नहीं कौन लगे कि 1% कम हो रहे तो क्या पता आईआईटी कर पाओ या कौन कर पाओ? नहीं, ऐ चीज़ को माने पूरा कॉन्फिडेंस हो। मतलब 12th तो साथ ही ना, ऐ वजह हूँ 15 ही दिन मिला 12th पढ़ने के लिए, तो 15 दिन के अंदर ही 94 लेके आई। बिल्कुल दोस्तों, ये सफलता हासिल करी है रौनक। अभी बातचीत करी है रौनक के मैसेज जो फाइनली अभी जो स्टूडेंट तैयारी करे हैं नेक्स्ट, तो बन के बोलना चाहूँगा कि एक छोटा सा गांव निकल के भी इतनी बड़ो अचीवमेंट हासिल करो जा सके, तो क्या मैसेज थे देना चाहूँगा? आपका जो लक्ष्य है बस उस पर ध्यान रखो, इधर उधर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस फोकस से लगे रहो।
अब कौन सी के जो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेगा और के बाद में आईआईटी के बाद में भी कुछ प्लान है? अभी आईआईटी दिल्ली वैसे तो सबसे अच्छी कॉलेज भी है और पास भी है, तो जाना तो उसी में ही है, मेरे को इच्छा तो उसी की है। बातचीत करी है वीडियो के बारे में। थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।